अहंकारी न हो, अपनी ही बात को सिर्फ न रखने वाला हो, थोड़ा सुने भी। रावण का नाम सुने होंगे, बहुत शिक्षित थे, ज्ञानी थे, लेकिन अहंकार आ गया था। तो शिक्षित तो हम लोग हैं, और शिक्षित होने के साथ हमें सुनने की और थोड़ा धैर्य से समझने की, हम लोग में थोड़ी कमी रही है कि हम लोग रुष्ट बहुत जल्दी होते हैं किसी अपनी विपरीत स्थिति पे। विपरीत स्थिति भी एक स्थिति है, क्योंकि सामने वाला अगर उस स्थिति को लेकर आया है तो उसकी भी अपनी विचारधारा है। तो अब हमें थोड़ा सा रुक के सोचना होगा थोड़ी देर के लिए कि इसकी भी बातों में कुछ दम है या ख्याली बात है। यदि अगर ख्याली बात है तो अगर हम बहुत प्रबुद्ध आदमी हैं तो हमारा अब ज्ञान की यही परीक्षा होती है कि अपने ज्ञान और तर्कों से उसको अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य कर दें, क्योंकि वो अपना एक स्टैंड अप लिया हुआ है, अपनी एक जो बिंदु बनाया हुआ है, तो उसके मन में तो विचार लग रहा है बढ़िया, तभी उसको बनाया हुआ है। हमें लग रहा है कि विपरीत बोल रहा है, उल्टी बात बोल रहा है, लेकिन हमारी बात हमको सीधी लग रही है, तो हमारे ज्ञान की परीक्षा तब होगी जब हम सीधी बात उसके लिए भी सीधी कर दें। और ये सीधी करने के लिए धैर्य और शांति चाहिए, न कि आक्रामकता चाहिए। अब और यही आक्रामकता जो होती है हम लोगों को लोगों से जुड़ने में बाधक बन जाती है। उसको मानसिक रूप से हम नहीं समझा पाते। अपनी बातों को समझाने के लिए बहुत धैर्य, बहुत तर्क की आवश्यकता होती है। अब तो ये आज के ज़माने में ज़माना आर्थिक हो गया। मैं ये भी देख रहा हूँ कि अगर आपके पास कुछ धन है, बेहतर व्यवस्थाएं हैं, तो लोग आपकी बात बड़ा ध्यान से सुनते हैं। आप देखेंगे दुनिया, भारत, अगल बगल जितने भी लीडर हैं, उनके पास ज्ञान की बहुत बड़ी पूंजी नहीं है, जितने भी हमारे नेता हैं, लेकिन फिर भी लोग बड़ा ध्यान से उनके पास जाते हैं और बड़ा उनकी हर बात को बड़ा ध्यान से सुनते हैं। भले ही गलत लगती है, गलत रहे फिर भी उसका विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि उनके आसपास अगल बगल एक आर्थिक साम्राज्य खड़ा हुआ है, एक धन का साम्राज्य, और वो शासन में है तो उनके पास एक शक्ति भी है कि शासन के द्वारा आप डरा भी सकते हैं अगर आप उनके विपरीत कुछ कार्य करेंगे। तो ये चीज़ें हमको हम लोगों को भी इसी लक्ष्य पर कार्य करना होगा कि शक्ति हमारे पास कैसे आए। और शक्ति का मतलब राजनीतिक शक्ति, जो देश और समाज के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, और जब तक नियम में भागीदारी हमारी नहीं हो पाएगी, या हम जो भी नियम बना रहे उसमें हम अपनी बात रखवा नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमारे ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आर्थिक युग है, तो राजेश जी ने ऐसा चला है कि नहीं, हम थोड़ा थोड़ा अंशदान करके, गांव में जैसे कहावत चलती है कि 10 लोगों की लाठी 1 लोगों का बोझ हो जाता है। तो अगर सब लोग धीरे धीरे सहयोग करते हैं तो हम अपने वर्ग को कम से कम, जो जब अर्थ हमारे पास कमज़ोर है तो हमारा वैचारिक उत्थान भी या वैचारिक उन्नति भी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि हमको पढ़ने का, लिखने का, कहीं जाने का, किसी व्यक्ति से मिलने का मौका कम मिलेगा। जो व्यक्ति दिन रात खाने पीने और सोने की ज़रूरतों में ही डूबा रह जाएगा, वो कुछ नई चीज़ नहीं सोच पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग तो रोज़ इसी चीज़ में लगा हुआ है। यार कल की दाल ख़त्म हो गई है, परसों की चीनी ख़त्म हो गई है, नर्सों की खाद ख़त्म हो गई है, लड़के की फीस नहीं है, दादाजी की पिताजी की दवाई का पैसा नहीं है, गैस समाप्त हो गया है, भैंस बीमार है, खरी ख़त्म हो गई है, चारा ख़त्म हो गया। तो कुछ गंभीर चिंतन नहीं कर पाएगा। तो गंभीर चिंतन तभी कर पाएगा जब हमको इस सारी ज़रूरतों को छोड़ करके थोड़ा हमको समय मिले विचार करने के लिए। तो आर्थिक स्थिति में कि हम लोग ये सोचे कि अगर थोड़ा थोड़ा सप्ताह अगर पहले अंशदान करते हैं, और उस अंशदान से इससे कहा कि किसी व्यक्ति की, अब हम ये कह रहे हैं कि मरने की बात आपने कही है कि हाँ कि ना हो, लेकिन हम भी देखते हैं कि हम मान लो अंशदान कर रहे हैं, उपाध्याय जी अंशदान कर रहे हैं, इसमें और भी कुछ समकक्ष लोग अंशदान कर रहे हैं। तो अंशदान करने वाले में कुछ समर्थ लोग हैं, कुछ असमर्थ लोग हैं। तो पहले तो सहायता उनकी होनी चाहिए जो असमर्थ है। अगर हमारी मरने के बाद या एक्सीडेंट में अगर हमारी 50,000 की सहायता नहीं भी होती है तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन हमसे ही कोई गरीब ब्राह्मण है जो हमसे भी बहुत गरीब है, हमसे मान लेते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर है, लेकिन वो भी कुछ कोशिश करके हमसे जुड़ा हुआ है, तो पहले उसका मदद करना हमारे अपेक्षा, मैं समझता हूँ कि हमारे अपेक्षा उसकी ज़्यादा अहमियत है, ताकि हमारे समाज का लगभग हर दीपक एक साथ लगभग जलने की स्थिति में हो जाए। जब सारे दीपक एक साथ जलेंगे तभी बेहतर रोशनी होगी।
एक ही दीपक कितना अंधेरा दूर करता है। तो जो कमजोर लोग हैं, अच्छा कमजोर लोग में आलसी लोग नहीं, मैंने उनको ऐसे हम धीरे धीरे बैठ करके समझा। अधिकतर तो हमें देख रहे हैं कि अब कुछ सामाजिक बुराइयां भी लोगों में आ रही हैं। सबसे खतरनाक चीज़ अब एक देख रहे हैं नशा हो रही है हमारे अभी देख रहे हैं कि उपाध्याय जी 3-4 साल में जब से रोड बनी है हमारे गांव के ही 5 लड़के मरे हैं। अभी कल एक लड़का मर गया, एक्सीडेंट केस बहुत ज़्यादा हो रही है और अधिकतर केसों में नशा हो रही है, शराब बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। तो ये नशा मुक्ति की भी बात हम अपने समाज में करें कि बेटा कम से कम हमारा समाज अनावश्यक धन कमा हम ज़्यादा पहले से नहीं पा रहे हैं, अनावश्यक हम गंवाएं न कहीं धन, क्योंकि धन संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है। धन पैसा बचाएंगे तो पैसा आपको बचाएगा, पैसा नहीं बचाएंगे तो फिर आपको भी कोई नहीं बचाने वाला है, सब आपका साथ छोड़ देंगे। तो इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर के हम लोग ब्राह्मणों में चलते हैं और पूछते हैं कि वो अभी एक और है ब्राह्मण में कुजात की समस्या कि फला ब्राह्मण ये इस प्रकार के हैं। आप देखेंगे राजपूत में तो कोई कुजात नहीं रह गया।